करें हमारे चैनल को और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वेनस ग्रुप ऑफ कॉमर्स। अभी तक मैंने जो है 2 वीडियो जो है अपलोड कर दिया है पार्टनरशिप रिटायरमेंट के बारे में। आज ये मेरा तीसरा वीडियो है और तीसरे वीडियो में मैं बता दूं कि आप लोग का गेनिंग रेशियो के बारे में क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। पहले वीडियो में जो है हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट था, दूसरे वीडियो में हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में बताया गया था, और आज का जो वीडियो है उसमें मैं गेनिंग रेशियो के बारे में क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। गेनिंग रेशियो, इसका टॉपिक मेन है हमारा कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं सर गेनिंग रेशियो होता क्या है। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो का मतलब ये होता है कि अगर कोई पार्टनर फर्म को छोड़ करके जा रहा है, ठीक है, और जो बचे हुए पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर है, वो उसके प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं सर कि ले रहे हैं, टेक ओवर कर रहे हैं। तो जो पार्टनर जा रहा है उसके प्रॉफिट को जो रिमेनिंग पार्टनर्स ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड गेनिंग। ठीक है, और जिस रेशियो में लिया जा रहा है उसी को कहते हैं सर गेनिंग रेशियो। एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू हम आप समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक, और ए बी सी 3 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है हमारा, इक्वल है। क्लियर हो गया। अब इस केस में सी जो है फर्म को छोड़ करके जा रहा है। क्लियर हो गया। तो इस केस में हमारा जो गेनिंग रेशियो होगा कितना बनेगा सर, 1:1 के रेशियो में बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहां पे सर बराबर में जो है हमारा क्या कर रहे हैं सर कि बांट रहे हैं। कैसे, देखिए स्टार्ट करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा हूं आपको कि यहां पे मान लीजिए ये ए है, ठीक, ये बी है और ये जो है हमारा सी है। ठीक है ना, ये 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है हमारा, इक्वल है, 1:1. क्लियर है। अब अगर मान लीजिए यहां पे सर प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट है, मान के चलिए एग्जांपल मैं दे रहा हूं 9000 जो है हमारा क्या है, प्रॉफिट है। डन। अब इसको अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो क्या होगा, 9000 का 1/3 ए को मिलेगा, 1/3 बी को मिलेगा, 1/3 किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे सर प्रॉफिट कितना आएगा, ए को 3000, बी को भी आएगा कितना सर 3000, और हमारा सी को कितना जाएगा सर 3000। ये हमारा जो है क्या होगा, आपस में बट जाएगा। किस रेशियो में बटेगा सर, 1:1 के रेशियो में बटेगा। ठीक है, अब यहां पे मैं एग्जांपल मैंने दिया, सी जो है क्या हो रहा है, रिटायर कर रहा है। ठीक, तो बचे कितने पार्टनर, 2 पार्टनर। कौन कौन पार्टनर बचे हमारे, एक हमारा बचा ए और दूसरा बचा हमारा क्या, बी। क्लियर हो गया। ठीक, अब इनके बीच में कितना हो गया, 2 ही है, इक्वल पार्टनर। ठीक, तो यहां पे सर हमारा हो गया क्या, 1:1। अब अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कितना, मान के चलिए 9000, अब प्रॉफिट हो रहा है तो ए और बी कितने कितने लेंगे सर, ए लेगा सर कितना 4500 और बी कितना लेगा सर 4500। तो यहाँ पे सर देखिए जब 3 पार्टनर थे तो प्रॉफिट हमारा क्या हुआ सर कि तीनों में डिवाइड हो गया और 3000 जो है तीनों लोग लिए। ठीक है, लेकिन जब यहां पे सी चला गया है तो यहां पे अगर प्रॉफिट 9000 हुआ है तो ए और बी कितना ले रहे हैं सर, 4500, मतलब क्या, कितना ज्यादा ले रहे हैं। तो सर देखा जाए तो सर 1500 ज्यादा ले रहा है, 1500 ज्यादा ले रहा है ए और 1500 ज्यादा ले रहा है कौन, बी। तो देखा जाए तो सर क्या कर रहा है सर, यहाँ पे इक्वली क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एक चीज और सर यहां पे देखा जाए तो 3 पार्टनर है, इक्वली डिवाइड करने तो 1:1. इसी को इसको कहते हैं सर ओल्ड रेशियो। क्या कहते हैं सर, ओल्ड रेशियो। डन। अब यहां पे देखिए 1:1 ए सी चला गया, अब इक्वल करेंगे तो कितने हैं, 2 ही पार्टनर है, तो सर क्या होगा, बराबर बराबर बटेगा। और जब बराबर बराबर बटेगा तो यहां पे सर ये क्या है हमारा, न्यू रेशियो है। क्या है, न्यू रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का अगर मैं फॉर्मूला मैं बताऊं तो क्या होता है सर, गेनिंग रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो, सॉरी न्यू रेशियो। कौन सा ज्यादा है, सिंपल सी बात है सर, न्यू रेशियो ज्यादा, 1/2 ज्यादा होता है कि 1/3, 1/2 ज्यादा होता है। तो यहां पे सर गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, इसको आपको अपने माइंड में सेट रखना है। अब यहां पे मैं देखूंगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ए का गेनिंग रेशियो कितना है। ए का जो गेनिंग रेशियो है
वो है हमारा न्यू रेशियो कितना है हमारा उसका न्यू रेशियो है सर 1/2, क्लियर हो गया, माइनस ओल्ड रेशियो कितना है सर 1/3। तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम में ले रहा हूं तो यहाँ आएगा 6, ठीक, और एलसीएम लिया तो 2 जो है डिवाइड करें 6 से तो कितना हो जाएगा सर हमारा 3/3 का मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 2 1 जा 2, तो यहाँ आ जाएगा सर 1/6। सिमिलर बी का भी मैं ले रहा हूं क्या सर गेनिंग रेशियो, तो सेम प्रोसीजर होगा सर, कितना है हमारा न्यू रेशियो 1/2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा सर कितना 1/3 ओल्ड रेशियो, ठीक, तो सेम प्रोसीजर हो जाएगा हमारा 6 एलसीएम आ जाएगा 2 डिवाइड बाय कितना 6 3 1 जा 3 माइनस 6 डिवाइडेड बाय क्या 6 डिवाइड बाय 6 करेंगे कितना है ये 3 डिवाइड बाय 6 करेंगे कितना आएगा 2 2 1 जा 2, तो यहां पर आया सर हमारा कितना 1/6। तो इस तरीके से मैंने देखा ए और बी कितना सर हमारा गेन कर रहे हैं 1:1, मतलब क्या हाफ, जो कि मैंने पहले ही आप लोग को क्या कर दिया था कि बता दिया था। तो ये जो है हमारा प्रैक्टिकल के थ्रू जो है मैंने बताया कि गेनिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट होता है, क्लियर हो गया। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा हमारा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो इस तरीके से मैंने आज गेनिंग रेशियो पढ़ा, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने में पता चलेगा कि कैसे इस फॉर्मूले का जो है यूज किया जाता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया, अब मैं क्वेश्चंस की ओर डिस्कस करूंगा कि क्वेश्चंस को कैसे लगाते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो मैं फॉर्मूला को छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। अब फिर उसके बाद जो है क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे कि डिस्कस करेंगे। अब आपको मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए 2 तरीके से क्वेश्चंस हमारे रहेंगे, ठीक है, गेनिंग रेशियो को करने के लिए। पहला, जब 3 पार्टनर हमारे हैं, ठीक है, और एक पार्टनर फर्म को छोड़ करके जा रहा है और कहीं पे भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कि उनका न्यू रेशियो क्या रहेगा या इनका जो है किस रेशियो में जो है वो गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ऐसा कोई केस रहेगा, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा हूं क्या है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल है ए बी और सी 3 पार्टनर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 5:3:2। ये 3 हमारा क्या है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लोग बांट रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे सर ए जो है रिटायर कर रहा है, ए क्या कर रहा है हमारा रिटायर कर रहा है, और कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बोला है कि कौन के जो भी बचे हैं हमारे बी और सी किस रेशियो में ले रहे हैं, क्या है, सब कुछ नहीं न्यू रेशियो दिया हुआ है। तो इस केस में आपको मैं बता दूं सॉल्यूशन क्या होगा कि जब ए रिटायर करा और कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो बचे हुए जो बी और सी हैं उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा सर हमारा 3:2, मतलब क्या कि यही इसका जो है न्यू रेशियो हो जाएगा और यही इसका क्या रहेगा सर गेनिंग रेशियो रहेगा। यहां तक क्लियर हो गया। तो कुछ कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी देता है और कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में इस तरीके से देगा कि आपका जो है ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है और आपका जो है न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है इसमें, जैसे एग्जांपल दे रहा है, क्वेश्चन है ए बी और सी, यहां पे हमारा ए बी सी 3 क्या है पार्टनर है जिनका जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है हमारा 4:3:2, 4 3 और 2 ये हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहां पे जो है ए जो है क्या कर रहा है सर कि रिटायर कर रहा है, ठीक है, सॉरी यहां पे जो है बी रिटायर कर रहा है और बी रिटायर करने के बाद बी क्या कर रहा है हमारा रिटायर कर रहा है, बी रिटायर कर रहा है। अब बचे कौन हमारे ए और सी का क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो रहेगा वो कितना रहेगा सर 5:4 का। तो यहां पे क्या बोला मैंने कि ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है हमारा और क्या दिया हुआ है सर न्यू रेशियो भी दिया रहेगा, ठीक है। तो ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो मैं उसका क्या करूंगा कि केवल और केवल फॉर्मूले पे मैं क्या कर दूंगा कि रख दूंगा और डायरेक्ट जो है मैं गेनिंग रेशियो फाइंड आउट कर दूंगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं गेनिंग रेशियो का। तो ए का जो है एज गेनिंग रेशियो क्या होगा, ए का गेनिंग रेशियो क्या होगा, सॉल्यूशन है। तो ए का गेनिंग रेशियो फॉर्मूला आपके सामने है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो कितना है हमारा 5/9 माइनस ओल्ड रेशियो कितना है हमारा, सिंपल सी बात है, ए का ना बी रिटायर हो रहा है, ए बचा है तो ए का कितना है हमारा ओल्ड रेशियो
बाई कितना है 4 3 कितना होता है 7 7 2 क्या होता है 9। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा न्यू रेशियो है इसीलिए 9। ठीक, 9 डिवाइडेड बाई 9 क्या 1 1 का जो है 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5। सिमिलर इसका भी वही होगा 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सर 4 में कितना 4, तो यहाँ पे आएगा सर कितना 1/9। सिमिलर जो है बी भी क्या, बी का भी गेनिंग रेशियो निकालेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो बी का क्या है हमारा न्यू रेशियो सर 4/9 माइनस कैसे सर 9 आ रहा है 5 और 4 कितना होता है 9, और चूंकि बी सी का निकाल रहे हैं, बी का नहीं है सॉरी यहाँ सी का है, तो 4/9 माइनस क्या है हमारा ओल्ड रेशियो 2/9। क्लियर हो गया। तो यहाँ एलसीएम लिया मैंने क्या 9। ठीक, 9 डिवाइडेड बाई 9 कितना हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो कितना आएगा 4। 9 डिवाइडेड बाई 9 1 का डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो कितना आएगा 2, मतलब क्या 2/9। तो यहाँ पे जो गेनिंग रेशियो आया किसका ए और सी का, तो कौन सा रेशियो आया सर हमारा 1:2। ये हमारा क्या रहेगा सर राइट आंसर रहेगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि ए और सी का जो है क्या निकाला सर गेनिंग रेशियो निकाला। कैसे निकाला है कि क्वेश्चन में दिया रहेगा हमारा ओल्ड रेशियो और क्वेश्चन में दिया रहेगा न्यू रेशियो, तो उसके बेसिस से फॉर्मूला आपके सामने रखा हुआ है और इसी बेसिस पे हमने क्या किया है कि रेशियो फाइंड आउट किया है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब जो है एक क्वेश्चन जो है हम लोग गेनिंग रेशियो का पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो चीजें हैं उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी वो हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूं ताकि जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो है आसानी हो सके। अब देखिए यहां पे गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है क्या है फॉर्मूला, न्यू रेशियो माइनस व्हाट ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यहां पे 4 पार्टनर है। कितने पार्टनर है हमारे 4 पार्टनर है। ठीक है, ए बी सी और डी 4 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है हमारा 3:2:1:4। ठीक है, कितने रेशियो है हमारे 4 रेशियो है 3:2:1:4। अब इस केस में ध्यान दीजिएगा कि ए जो है क्या कर रहा है रिटायर कर रहा है, ए क्या कर रहा है हमारा रिटायर कर रहा है। अब बचे कितने हमारे बी और सी, तो इस केस में बी और सी जो है उनको ए कितना दे रहा है सर, किस रेशियो में दे रहा है 2:3 के रेशियो में क्या कर रहा है कि अपने प्रॉफिट को सर दे रहा है। मतलब बी जो है 2/5 पार्ट जो है ए का बी ले रहा है और सी जो है 3/5 पार्ट जो है ए का सी ले रहा है। अब यहाँ पे डी को जो है कुछ भी गेन नहीं हुआ है। तो सर ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पे 4 पार्टनर है लेकिन ए केवल 2 ही को जो है दे रहा है अपने प्रॉफिट का शेयर, बाकी को नहीं दे रहा है, मतलब कि डी को नहीं दे रहा है, तो सर कैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। सॉल्यूशन। ठीक, अब यहाँ पे ए जो रिटायर कर रहा है और ए अपने प्रॉफिट का, ठीक है ना, अपने प्रॉफिट का कितना दे रहा है सर 2:3 के रेशियो में बी और सी को दे रहा है। तो बी जो है कितना गेन कर रहा है, बी गेन कितना है ए का सर, ए का है 3 to 5 और 6 और 4 कितना 10, उसका कितना कर रहा है सर 2/5। मतलब क्या 3/10 पार्ट का 2/5 जो है कौन गेन कर रहा है सर, बी कर रहा है। तो सर इसका अगर हम निकालते हैं सर मल्टीप्लाई करते हैं 50, ये हो जाएगा 6। क्लियर है। अब सी कितना गेन कर रहा है हमारा, सी का देखिए कितना है हमारा 3/10 पार्ट है किसका ए का, उसको कितना मिल रहा है 3/5। तो यहां पे आ जाएगा सर 9 कितना सर 50। ठीक है, तो यहां पे सर देखिए बी ने कितना गेन किया 6/50, सी ने कितना गेन किया 9/50। क्लियर हो गया। अब यहां पे हम लोग क्या निकालेंगे सर, न्यू रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट होगा, देखिए 20 न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है हमारा बी का 2/10 प्लस
कितना गेन किया है हमारा 6/50। क्लियर हो गया। तो सर आया हमारा कितना 50 एलसीएम ले लिया मैंने, ठीक। अब डिवाइड करेंगे सर किसका, सर 10 जो है 50 को डिवाइड करेंगे किससे 10 से, तो कितना आएगा सर 5, 5 2 जा कितना होता है 10। सिमिलर 50 डिवाइडेड बाय 50 कितना हो जाएगा सर 1, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में कितना है 6, तो यहाँ आया सर 16/50। सिमिलर सी का जो है न्यू रेशियो है हमारा कितना, ओल्ड रेशियो कितना था सर सी का 1/10 प्लस कितना गेन किया सर 9/50। तो सर यहाँ पे सर कितना आएगा एलसीएम सर वही 50। डन। अब क्या करेंगे 50 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना 5 प्लस 50 डिवाइड बाय 50 1 जो है 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना आएगा 9। तो इस तरीके से हमारा कितना आ जाएगा सर 14/50। क्लियर हो गया। अब डी का जो है कोई भी शेयर नहीं मिला, कोई भी गेन जो है नहीं किया, तो डी का जो न्यू रेशियो रहेगा सर एज अ टीज रहेगा कितना सर 4/10। तो इस तरीके से ए तो चला गया, हमारे बच्चे कौन बी सी और डी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है हमारा 16/50, फिर है हमारा 14/50 और फिर इसके बाद डी का है सर 4/10। तो यहां पे सर एलसीएम हम क्या करेंगे इक्वल करेंगे, 50 हुआ 50 डिवाइड बाय 50 1 का मल्टीप्लाई 16, फिर सिमिलर ये भी उसी तरह हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 10 है, 10 डिवाइड बाय अगर हम 50 को डिवाइड करेंगे 10 से कितना आएगा 5 4 जा कितना होता है 20। ठीक। अब यहाँ पे सर रेशियो कितना आ जाएगा सर बी सी और डी का 16:14:20। तो इस तरीके से अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 50 आएगा। तो आई होप आपको जो है अच्छे से ये सभी चीजें जो है समझ में आ गई होंगी। अब आगे जो है हम लोग क्या करेंगे कि गुडविल के बारे में क्या करेंगे डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है गुडविल आपस में जो है गेनिंग रेशियो है जो निकाले हैं उसको कैसे बांटते हैं, उसका यूज क्या है और रिमेनिंग पार्टनर्स आपस में क्या बांटेंगे, उसका क्या जनरल एंट्री पास होगा, ये सभी चीजें जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।